जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है ROE री एग्ज़ाम 22 दिसंबर 2024 को होने वाला है। तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिसमें हम इस एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर लें। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे बिंदुओं को जो अगर आप अगस्त से लेकर दिसंबर तक फॉलो करते हैं तो आप एस्पायरेंट से एक ऑफिसर बन जाएंगे। तो चलिए समझते हैं क्या प्रमुख बिंदु हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। अगर इन बिंदुओं को सही से फॉलो किया जाए तो आसानी से आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। ऐसा मान के चलिए ना कि एग्ज़ाम आपके लिए ही बना है, बस आपको कुछ बिंदुओं को फॉलो करना है। तो समझते हैं कौन कौन से बिंदु हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एकदम जीरो लेवल से शुरू की गई बात, एग्ज़ाम डेट जैसा कि सबको पता है 22 दिसंबर 2024 से। यहाँ पर पहले ही बताया जा चुका है कि एग्ज़ाम डेट 22 दिसंबर 2024 है। अब इसमें आपके पास टाइम कितना है? देखिए, आज मान लीजिए 4 अगस्त है, लेकिन हम इसको 5 मान के चलते हैं। अगर 5 अगस्त से आप मान के चलिए पढ़ाई के लिए प्रिपेयर होते हैं तो अगस्त महीने में 25 से 26 दिन आपके पास है ना। इसके बाद सितंबर में 30 दिन है, अक्टूबर में भी आपके पास 31 दिन है, नवंबर में 30 दिन और दिसंबर में 22 दिसंबर को एग्ज़ाम है। तो हम ये मान के चलते हैं कि आप 20 दिसंबर तक पढ़ाई करेंगे। कुल मिला जुला करके अप्रॉक्स मान के चलते 120 दिन है ना। इसमें बीच में किसी दिन पढ़ने की इच्छा नहीं हुई, कोई समस्या रही, या मान लीजिए जो भी है, तो 120 दिन का समय आपके पास लगभग है। 120 दिन पर्याप्त होता है किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए। सबसे पहले आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता होना चाहिए। इसमें 2 पेपर होने वाला है, प्रीलिम्स और मेंस, है ना। जो प्रीलिम्स होगा इसमें जीएस और हिंदी आपको देखने के लिए मिलेगा, और जो मेंस एग्जाम है इसमें जीएस हिंदी के 2 पेपर होंगे। मतलब यहाँ पे हिंदी का पार्ट 1 और पार्ट 2 होगा और ऐसे लिखना होगा। तो देखिए, आपको मेंस में बैठने के लिए पहले प्रीलिम्स को क्लियर करना पड़ेगा। बिना प्रीलिम्स क्लियर किए आप मेंस में नहीं जा सकते। तो आज की इस वीडियो में मुख्य रूप से हम लोग बात करेंगे प्रीलिम्स की, कि क्या स्ट्रेटेजी होगी जिससे हम प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लें। देखिए, प्रीलिम्स की बात करेंगे तो प्रीलिम्स में जो जीएस का सेक्शन है और जो हिंदी का सेक्शन है, जीएस में 140 क्वेश्चन आते हैं, 140 नंबर होता है और समय मिलता है 2 घंटे का। वहीं पर हिंदी में 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 मार्क्स के होते हैं और समय मिलता है 1 घंटे का। तो पेपर आपको अच्छे से समझ में आ चुका है कि जीएस जो पेपर 1 है इसमें 140 क्वेश्चन मिलना है और जो हिंदी है इसमें 60 क्वेश्चन मिलने हैं। टोटल टाइम आपका 3 घंटे का होने वाला है और 140 और 60 अगर इसको जोड़ेंगे तो 200 मार्क्स का पूरा एग्जाम होने वाला है। अब इसमें कट ऑफ कितनी बनती है अगर प्रीवियस ईयर को देखा जाए? देखिए, 2016 में जो कट ऑफ थी 129 नंबर की थी, है ना, और 2017 की कट ऑफ थी 122 नंबर। तो ये जो कट ऑफ रखा गया ये जनरल पर रखा गया, है ना, और जितने भी कैटेगरीज हैं सबके कट ऑफ जनरल से लगभग कम ही आते हैं, है ना। तो अगर 129 और 200 129 और 122 ये जितने भी कट ऑफ्स हैं 200 में से हैं, ओवरऑल 200 है ना। तो अगर हम इस बार की बात करें जो री एग्जाम होने वाला है तो इसमें हमें 130 प्लस का टारगेट लेकर चल रहे हैं। अब आपको लगेगा 200 में से 130 प्लस ये काफ़ी ज़्यादा है ना भाई, ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे जो हिंदी है ना, हिंदी काफ़ी स्कोरिंग होते हैं। हिंदी में आप 55 प्लस स्कोर कर सकते हैं आसानी से। यहाँ तक ऐसे भी एस्पायरेंट है जो हिंदी में 60 में 60 भी लेकर आ जाते हैं। तो हिंदी में आप 55 प्लस का टारगेट कीजिएगा। और जीएस का जो सेक्शन होगा, जीएस में आपको मान के चलना है 75 से 80, ये मिनिमम है। इसके बाद आप जितना गेन कर सकते हैं आप प्राप्त कीजिएगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आप प्रीलिम्स आसानी से क्लियर कर रहे हैं, प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई हो जाएगा, है ना। अब बात करते हैं प्रीलिम्स में सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं। देखिए, नेगेटिव मार्किंग होती है, ये चीज़ याद रखना है, 1/3। 1/3 नेगेटिव मार्किंग का मतलब जैसे आपने एक क्वेश्चन सही किया है, इसके बाद 3 क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं तो आपका 0 नंबर हो जाएगा। 0 नंबर का मतलब एक क्वेश्चन जो आपने सही किया था इसका 1 नंबर मिला था, है ना। आपने 3 क्वेश्चन जो गलत किए तो इसकी वजह से आपका नंबर चला गया, इसी को नेगेटिव मार्किंग या 1/3 है। देखिए, सामान्य अध्ययन मतलब जो जीएस है, मैंने सिलेबस को हिंदी में लिखा है ताकि सबको समझ में। साइंस मतलब सामान्य विज्ञान, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतिहास से क्वेश्चन पूछा जाता है। इतिहास में तीनों इतिहास है। तीनों इतिहास का मतलब प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। मुख्य रूप से इतिहास में भारत का इतिहास पूछा जाता है, तो ये यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये कोर सब्जेक्ट है, इसे आपको अच्छे से पढ़ना है ना। भारतीय राजतंत्र मतलब पॉलिटी से भी क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी से भी अच्छे खासे क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, इसे भी बढ़िया तरीके से पढ़ना है ना। इसके बाद और देखिए, इकोनॉमी से भी क्वेश्चन आते हैं।
संस्कृति से भी रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। कृषि, वाणिज्य, व्यापार, यहाँ से भी संबंधित प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। जनसंख्या, नगरीकरण, यहाँ से भी प्रश्न आएगा। इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण से भी जुड़ा प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। भूगोल, इसमें भारत और विश्व दोनों का भूगोल आता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखे होंगे तो आपको पता चलेगा। अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय घटनाक्रम, घटनाक्रम का मतलब यहाँ पे करंट अफेयर्स की बात हो रही है। जो डेली का करंट अफेयर्स है, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने के लिए बनता है दोस्तों। करंट अफेयर्स के बाद रीजनिंग से 12 से 15 प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। तो रीजनिंग में जो स्कोर कर पाते हैं भाई वो आगे रहेंगे, है ना। ये मतलब कुछ स्टूडेंट्स को समस्या करता है, तो रीजनिंग आप आसानी से मतलब जो कर लेंगे वो आगे रहेंगे। इसके बाद यूपी स्पेशल से भी अच्छे खासे प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। तो ये टोटल रहा जीएस मतलब जो 140 प्रश्न है, 140 प्रश्न इन बिंदुओं से आते हैं। आपने पीछे सभी बिंदुओं को देख लिया है। आप चाहें तो इसका नोट्स बनाकर लिख भी सकते हैं कि किस बिंदु से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। हिंदी की बात करेंगे, देखिए हिंदी का सिलेबस बड़ा लिमिटेड होता है, इसी वजह से स्कोर करना आसान है। हिंदी में कुल 6 पॉइंट्स होते हैं। इन्हीं 6 बिंदुओं से 10-10 प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। देखिए विलोम, यहाँ से 10 प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। वाक्य, वर्तनी शुद्धि, यहाँ से भी 10 क्वेश्चन आएगा। पर्यायवाची से भी 10 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद तत्सम तद्भव, यहाँ से 10 प्रश्न होगा। विशेषण, विशेष 10 प्रश्न यहाँ से। अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, यहाँ से भी 10 क्वेश्चन मिलेगा। तो देखिए हिंदी का सिलेबस लिमिटेड है। हिंदी में अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत कर देंगे तो आप आसानी से 55+ प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जीएस में आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो आपको पूरा सिलेबस पता चल गया। कोर सब्जेक्ट्स में जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है ना, यूपी जीके है, यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे देखने के लिए मिलते हैं। तो अब बात आती है कि हमें पढ़ना कहाँ से, प्रिपरेशन कहाँ से करने। अब देखिए प्रिपरेशन का जो सबसे बेहतर सोर्स है, इसमें देखिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए सबसे बेहतरीन सोर्स है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। वर्तमान में दोस्तों इससे बेहतर स्रोत आपको कोई और नहीं मिलेगा, है ना। अगर आप कहीं और से भी जाते हैं तो परेशान होंगे खाली, है ना, और आपका समय बर्बाद होगा और अंतिम में रिजल्ट आपके परिणाम स्वरूप नहीं बनेगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप पापा वीडियोस देख सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, है ना, पॉलिटी, हर सब्जेक्ट के पापा वीडियोस मिल जाएंगे। या फिर आप अगर पापा वीडियोस नहीं देखना चाहते हैं तो आप क्लासेस रेगुलर चल रही हैं, आप उसे देख सकते हैं, है ना। आप वहाँ से हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी किसी भी कंडीशन में आपको 10 सितंबर तक, 10 सितंबर क्यों, क्योंकि आपके पास दिसंबर तक का समय, तो 10 सितंबर तक आपको पूरे सिलेबस को डन कर लेना है। अगर आप पापा वीडियोस देखते हैं तो आप 10 सितंबर तक वीडियोस 30-30, 35-35 घंटे की, आप उसे देख करके उसका प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा ताकि बाद में रिवीजन करने में आसानी हो। इसके बाद रीजनिंग की बात करेंगे। रीजनिंग कहाँ से पढ़ना है, तो रीजनिंग का सबसे बेहतरीन स्रोत है सीसैट प्रिपरेशन। अभी सीसैट प्रिपरेशन के चैनल पर आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर रीजनिंग का प्लेलिस्ट देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें कि आरओ में रीजनिंग के जितने कॉन्सेप्ट यूज़ होने उसे भी सिखाया गया। और वहाँ पर आपको डेली टेस्ट सीरीज मिल रहा है। यूपी पीसीएस प्री 2024 के लिए भी मिल रहा है और बाकी आरओ री एग्जाम का भी मिल रहा है। हिंदी के लिए भी आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम के पापा वीडियोस को देख सकते हैं, है ना। तो ये तो बात रही पापा वीडियोस को देखने के लिए, जिससे कि आपको यूट्यूब से ढूंढना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा। अगर आप ये सब चीज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। अब पेड कोर्सेज भी कई तरीके से आपको मिलेंगे। कुछ ऐसे कोर्सेज होंगे जिसमें आपको सिर्फ स्टडी मटेरियल मिलेगा, है ना, मतलब आपको सिर्फ स्टडी मटेरियल देकर छोड़ दिया जाएगा। कुछ ऐसे कोर्सेज होंगे जिसमें स्टडी मटेरियल के साथ टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, है ना। कुछ में आपको पेड क्विजेस भी देखने के लिए मिलेंगे, है ना, और कुछ में डाउट क्लियरेंस भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप जैसी सुविधा चाहते हैं वैसा चार्ज लगेगा और आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्स को अगर आप ज्वाइन करते हैं और बेहतर तरीके से उसको फॉलो करते हैं तो आसानी से आप प्री का जो कट ऑफ होगा उसे क्लियर कर लेंगे, कोई भी समस्या आपको नहीं बनेगी। तो ये जानकारी रही। जानकारी कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा।